हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल फिट विद करिश्मा में। तो आज जिस समस्या के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उस समस्या का पेशेंट हर एक घर में होगा ही होगा। जिस समस्या का नाम है कोलेस्ट्रॉल। तो ये वीडियो आप पूरी देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो कि हमारे लीवर में बनता है। जब ये बैलेंस में होता है, जितनी इसकी लिमिट है उतनी होती है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसकी लिमिट वैसे तो 200 से कम ही रहनी चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर इसकी लिमिट अगर 200 या 240 से ऊपर जाती है तो एक बार आपको चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल के कोई भी ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं हैं। अगर आपको मोटापा या बीपी बढ़ रहा है तो डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल की जांच कराने के लिए कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी होती है एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड। इसमें जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। जो एलडीएल होता है और वीएलडीएल होता है, लो डेंसिटी और वेरी लो डेंसिटी, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगर वो आप लोगों के बढ़ रहे हैं तो आपको चौकन्ना होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड होता है, अगर वो भी हमारा बढ़ रहा होता है तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ये तो आपको टेस्ट के जरिए पता चल ही जाता है, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, जो ऐसे लक्षण हैं जिनकी वजह से आपको पता लग सकता है कि शायद ये कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। अगर आपका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो ये कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकता है। अगर आपके सीने में दर्द या भारीपन रहता है तो ये भी एक कोलेस्ट्रॉल का लक्षण है। इसी के साथ साथ अगर आपको सर दर्द की भी दिक्कत है, आपका सर बहुत ज्यादा दर्द करता है, भी एक कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल हमें होता है तो हमारी नसों में खून जो है वो बहुत रुक रुक के जाता है। जो हमारे दिल में, हमारे हार्ट में जो नसें जा रही है उसमें भी थोड़ा रुक रुक कर हमारा खून पास हो, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आने का भी खतरा होता है। और अगर आपके सर में कॉन्टिन्यूसली लगातार दर्द हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि ये भी एक कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। क्योंकि हमारी जो नसें सर में जा रही हैं उसमें कम खून जाने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से हमें सर दर्द। हालांकि सर में दर्द किसी और कारणों की वजह से भी हो सकता है, मगर आपका अगर मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये एक कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। अगर आपके पैरों में लगातार दर्द है, आप चल नहीं पाते, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, हांफते हैं, तो ये भी एक कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल, दिनचर्या को ठीक तरीके से रखें और अच्छे से मेंटेन करें तो आप फिट रह सकते। लाइफस्टाइल को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपका मोटापा भी कम होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्राणायाम। उसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करेंगे। उन लोगों को तला भुना, फ्राइड, जंक फूड कुछ भी नहीं खाना है। उसकी वजह से आपकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, उसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। घर में आप लोगों को क्या चेंजेस करने हैं, एक तो सबसे पहले आप अपना रिफाइंड ऑयल बिल्कुल हटा दीजिए। दूसरा, जो सफेद नमक है उसको रिप्लेस कर दीजिए सेंधा नमक से या रॉक सॉल्ट से। चीनी हमें कम से कम यूज करनी है अपने खाने में, क्योंकि वो एक हाई कैलोरी फूड है। तेल आप सरसों का, नारियल का या ऑलिव ऑयल का कोई भी यूज कर सकते हैं। गाइस, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है उनको बासी खाना, तला हुआ खाना, ये सब अवॉइड करना चाहिए। आपको घी कौन सा यूज़ करना है, घी भी ज़रूर यूज़ करना है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग मोटे हैं, जिनका ज़्यादातर बैठने का काम है, वो लोग अगर दिन में 1 चम्मच घी ले तो ही उनके लिए इनफ रहेगा। और घी आप सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे आप लोग देखेंगे कि आपका जो HDL है वो बढ़ रहा है और जो LDL और VLDL है वो कम हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, और जो चने होते हैं, मूंग की दाल होती है, उसको भिगो के और आप अपनी डाइट में दिन में 1 बार उन्हें यूज़ कर सकते हैं। वो फाइब्रस फूड्स होते हैं और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और मीट, मांस, मच्छी ये सब खाते हैं तो आप उनको ज़रा सा कम कर दीजिए, और अगर आप उन्हें बंद कर सकते हैं तो वो आपके लिए और अच्छा होगा। कि कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको क्या क्या और चीज़ें ऐसी लेनी है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए या फिर बंद हो जाए। सबसे पहला है लहसुन। अगर आपको पित्त की समस्या नहीं है और अगर आपके पेट में कोई भी गर्मी नहीं है तो आप लहसुन की 4 से 5 कलियों को लेके उसको कूट के सुबह 1 गिलास पानी के साथ खाली पेट उसका सेवन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अलसी। अलसी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। अलसी में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और फैटी एसिड्स रहते हैं।
अलसी के भी बहुत फ़ायदे हैं। अलसी को आप रोस्ट करके भी खा सकते हैं। अगर आप रोस्ट करके नहीं खाना चाहते तो अलसी का आप पाउडर बना सकते हैं। अगर आप पाउडर भी नहीं बनाना चाहते तो आप अलसी को वैसे भी खा सकते हैं। अलसी का अगर आप पाउडर बनाते हैं तो सुबह शाम आप उसे पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो भी आप उसका सेवन दिन में एक बार कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल भी बहुत अच्छा उपाय है कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए। अगर आप दूध पीते हैं तो अर्जुन की छाल का सेवन आप दूध में उबाल कर भी कर सकते हैं। अगर आप दूध नहीं पीते हैं और चाय पीते हैं तो भी आप चाय में पत्ती की जगह उस अर्जुन की छाल को डालकर उबाल कर काफ़ी देर तक उसमें यदि आपको दूध डालना है तो दूध चाय की तरह आप पी सकते हैं, और अगर आपको दूध नहीं डालना तो आप उसे काढ़े की तरह भी ले सकते हैं। इसमें से जो भी उपाय आपको सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। यदि आप रोज एक उपाय करेंगे तो आपको जरूर इसका लाभ होगा। इन उपाय के साथ साथ अगर आप अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल को भी ठीक करके और मेंटेन करके रखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। इसी के साथ साथ प्राणायाम में आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम भी शामिल करना है। कपालभाति आपको 15 से 20 मिनट करनी है, उसके साथ साथ अनुलोम विलोम भी आपको 15 से 20 मिनट करना है। अगर आप उपाय के साथ ये सब चीज़ें भी करेंगे और अपनी दिनचर्या को अच्छा रखेंगे तो आपके लिए ये बहुत लाभदायक होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी काबू में आ जाएगा। इसके अलावा आप जब खाना खाएं तो उसे चबा चबा कर खाएं। कम से कम आधा घंटे का समय आप खाना खाने के लिए लें। खाने को हमेशा चबा कर खाना चाहिए। अपने खाने में लहसुन और प्याज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ अगर आप मेथी दाना का भी सेवन करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।